भाई नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए और अंबेडकर साहब को मतलब ये मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे OBC के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जिनकी धोती उतार कर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? रायबरेली और अमेठी को तीन प्रधानमंत्री मिले, आज भी उसको कचड़ा बना के रखे हैं। मैं नफरत की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। नफरत की राजनीति जिन्ना नेहरू वो कह रहे हैं आप बीजेपी वाले, तो हम लोग नहीं करते। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इसलिए बोलते हैं। सुने, हम लोग मैं राजेंद्र कुमार वर्मा हम लोग भारत के कहता है। दूसरी चीज गांधी जिन्ना और नेहरू ने नफरत की राजनीति बोली है, हम लोगों ने नहीं। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि सरकार वही चला रहे हैं। मोदी जी राहुल गांधी के दबाव में सारे फैसले वापस ले रहे हैं। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें पब्लिक ने ही कांग्रेस के सारे काले चिट्ठे खोल डाले। कांग्रेस ने पूछ लिया कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देर से क्यों मिला, और तो और कांग्रेस से पूछ लिया कि दलित नेता सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस ने क्या क्या किया, यहाँ तक कि उनकी धोती तक खोल डाली थी। इसी पे जोरदार डिबेट। देखिए, इंडिया में है दम, इसलिए बीजेपी है बेदम। सवाल यह है कि इंडिया है तो छात्रों का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो लेटरल एंट्री खत्म हो रही है, इंडिया है तो युवाओं का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो आरक्षण मिल रहा है, इंडिया है तो रोजगार भी मिलेगा, इंडिया है तो महंगाई भी खत्म होगी। क्योंकि इंडिया की बात हो रही है। जैसे आपने बोला कौन कौन सी चीजें खत्म कर दी, ये तो भाई आए थे इन्होंने तो लेटरल एंट्री शुरू कर दी। 45 बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए, ये सारे बच्चे पढ़ते यूपीएससी का एग्जाम दोगे नहीं और आपको एक IAS का रैंक के बराबर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे। शुरू हुआ है। नहीं, हम कहते 45 सीट एक साथ 45 भर्तियां कब हुई? अंजना जी बता दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक साथ 45 भर्तियां कब हुई? बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े दिग्गज आप 2-3 गिना पाओगे, लेकिन 2018 से 62 लोग भर्ती हो चुके। एक मिनट रुकिए, आप 62 लोग अब तक भर्ती हो चुके, 45 आपने फिर निकाल दिया था। तो इसके मतलब यूपीएससी का एग्जाम खत्म कर देंगे और अपने मन के जो होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो लोग होंगे, उनको लाके ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे आप। ये तो इंडिया में दम था, इसलिए आपने वापस लेना पड़ा। जो लोग नौकरी में आते हैं, पूरी जवानी अपनी नौकरी में काट देते हैं, उन जवानी को अपनी आपकी देश की सेवा में दे देते हैं, उनको रिटायर होने के बाद मात्र पेंशन मिलता था, वो भी आपने छीन लिया था। वो इंडिया गठबंधन थी तो आज वापस मिला है, तो वरना आप छीन लेते, वो आपने छीने का काम किया। वो भी अभी आपने थोड़ा छीना है, अब वो भी अभी पूरी तरह से आप नहीं दे पाए, वो भी पूरा अधिकार दिलाएंगे। वो एक सुन लीजिए, और जो आर्मी में जाएगा 18 साल की उम्र में आप उसकी नौकरी लेते हो, वो अपनी जवानी देने को तैयार है, और 21 साल में आप उसको रिटायर कर दोगे, उसके बाद कहां जाएगा जरा बता दीजिए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, उसके बाद कहां जाएगा बता दीजिए आप। तो आज हमने आपको जोर डाला है क्योंकि आप 240 पे जनता ने हमारी बात सुनी, 240 पे आपको रोका, इसीलिए आप आज इंडिया में मजबूत है, इंडिया गठबंधन। तब आप आयो नहीं 50% लेंगे, 50 नहीं सर, आपको 100% लेना पड़ेगा। ये सुन लीजिए आप। अनुराग जी, एक तो मुझे देख के बोलिए ऐसे सड़क की लड़ाई 100% क्यों नहीं? अधिकार तो नहीं से लेना है ना। 100% अंजना जी, 100% हम लेंगे अग्निवीर में, मान लीजिए आप। एक बार और ठोक लीजिए मेरी नहीं, कई बार ठोके अधिकार के लिए। जनता ने आपको विपक्ष में ही बैठाने का फैसला लिया। विपक्ष भी सत्ता से कोई विपक्ष। देखिए, विपक्ष सरकार चल रहा है ऐसा कहा। आई मी एंड माई सेल्फ का एरा 2024 4 जून को खत्म हो गया। आई मी एंड माई सेल्फ इस देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में 10 साल तक सबने देखा है। तो दिस इज नॉट आई मी एंड माई सेल्फ, दिस इज वी, हम भारत के लोग, हम विपक्ष के लोग, हम इंडिया गठबंधन जो है, जो जनता के हक के फैसले हमने किए थे, जो जनता के हक में देने की हमने बात की थी, वो करवा ले रहे। ब्रॉडकास्टिंग बिल तो आपके लिए था, ब्रॉडकास्टिंग बिल तो यूट्यूबर्स के लिए था, एक फ्री स्पीच के लिए था, उसको दबाने की कोशिश हुई, हम उसके खिलाफ लड़े, हम लोकतंत्र के लिए लड़े, हम संविधान के लिए लड़े। संविधान समझने की बात है, कलर से नहीं होता, अंदर के पन्ने भी समझने चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने 370 की 2 संविधान की बात की थी, इन्होंने 370 निकाला, चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहां पर मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? हो जाती ना टेस्ट। आखिर ये संविधान तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमको दिया है, आखिरी लाइन पढ़ लो प्रियम्बल की। तो वहां पर चुनाव लड़ना नहीं हुआ है। तो हर बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश जो होती है, तो मैं एक बात बता दूं, संस्कृति को किसी भी सरकार ने दूर नहीं किया, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी। क्या क्या नाम है हमारे मिसाइल्स के? अग्नि है, सूर्य है, धनुष है, INS विक्रांत हमारा नेवल शिप है, जितने भी अप्सरा, ध्रुव रिएक्टर्स है, जितने भी 1949 से, तो 47 में ही पहला 48 में पहला रिएक्टर ध्रुव लग गया था, विजन था एक। तो उसकी बात हुई है, लोकतंत्र की बात हुई है,
अभी इनके जेजपा, शिवसेना, अकाली दल, इनके सब निकल चुके हैं, AIADM के चुनाव के वक्त निकल चुका है। तो ये गठबंधन में आना जाना अभी किसी को शायद मैंने सुना है डिमेंशिया हुआ है, ऐसा सुना है मैंने। तो वो एक बात किसको? होती है। पता नहीं किसी को सुना है, किसी बात चल रही है। सुनी सुनाई बातें करते हैं हम नेता। कास्ट सेंसस, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप भी डर गए हैं और इस वजह से आप कई फैसलों पर पीछे जा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। मेरी केवल एक ही इल्तिजा है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो मेरी भी पूरी बातें सुन लिया। अभी भाई साहब ने सबसे पहले जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला अरे अग्नि का नाम हमने रखा, पृथ्वी का नाम हमने रखा, सूर्य का नाम रखा। अरे भाई एंटोनिया भी सोनिया किया था, पर ये शंकराचार्य पर्वत क्यों तकते सुलेमान हो, ये सवाल था, इस पर चुप हो गए। अब ये चुप हो गए। अब डिमेंशिया बोला तो मैं सुनकर ले लूं, डिमेंशिया बोला था ना। अभी मेरे भाई अनुराग जी ने कहा कि इंडिया में है दम, इसलिए हो गया बेदम। तो बताइए कि कहां रह गई आपकी कसरत कम? कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो रखा है, उस पर कराओ। कहां रह गए आप कम? पंजाब में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, कहां रह गए आप कम? कर्नाटका में डीजल, पेट्रोल, पानी, दूध, बस सबका दाम, लिकर प्रीमियम का दाम कम हो गया, कहां रह गए कम? 1200 किसानों की आत्महत्या कर्नाटका में हुई, कहां रह गए कम? नहीं बोलेंगे क्योंकि चुप रहना है। और सुन लीजिए प्लीज अनुराग जी, मैंने आपके विषय में बोला। और सबसे बड़ा यूटर्न ये है, ये के वाला यूटर्न है। अब के वाला यूटर्न क्या है बोलेंगे? के फॉर कठुआ में जब बलात्कार हुआ 8 साल की बच्ची का, इन्होंने कहा 2 मंत्रियों को हटाओ। हमारे एक मंत्री थे लाल सिंह, उनको हमने मंत्री पद से हटाया। उनको न केवल प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया, न केवल वो चुनाव लड़े, आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला है। वो कोलकाता पर चुप, कोई कठुआ पर चुप, कोई कन्नौज पर चुप, कोई केरला पर चुप। ये के पर खामोशी, कहां गया आपका दम? अभी बोलो अनुराग भदौरिया। 2011 में हमने देश में कर लिया है जब आंकड़े इनके सामने और मेरा सवाल कांग्रेस, सवाल सुन लें तो। मेरा सवाल कांग्रेस से है। सर 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए, और अंबेडकर साहब को मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? कास्ट सिस्टम पे तो सर ने बोला कि जिससे हम तय कर पाएंगे आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा। तो क्या अब हमारे देश में कास्ट के बेस्ड पे आईएएस आईपीएस बनेंगे? कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे OBC के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? चलिए सारे सवाल आपसे एक जवाब दे दीजिए। किनके सवाल हो गए? सबसे पहला सवाल, सबसे पहला बहुत जवाब सारी उतर गई आज। एक सेकंड। ऐसा है कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये जो व्हाट्सएप में जो दिया जाता है ना, इसके नतीजे होते हैं कि बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, और जब वर्ल्ड टूर करके नेहरू जी वापस आए थे, एक नया राष्ट्र, उभरता हुआ राष्ट्र, उसके लिए दुनिया का सपोर्ट लेकर जब आए थे, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर में उनको जो है भारत रत्न दिया था। नेहरू जी ने खुद के लिए भारत रत्न नहीं लिया था, जाकर एक बार चेक कर लो, ये गूगल में मिल जाएगा आपको। अब रही बात दूसरी कास्ट सेंसस की, कास्ट सेंसस डिवीजन नहीं है। जो सोच समझकर जो रिजर्वेशन दिया, जो शाहू जी महाराज ने लिया, जो अफर्मेटिव एक्शन प्लान अमेरिका में इंप्लीमेंट होता है रेड इंडियंस के लिए, वो प्लान हमारे देश से लिया गया है। तो वो इक्वालिटी में लाने की बात है। एक लंगड़े आदमी को एक दो अच्छे पैर के आदमी के साथ दौड़ाना हो तो अच्छा दौड़ने वाले आदमी के लिए 10 सेकंड देंगे हम 100 मीटर पार करने के लिए, तो 11 सेकंड जो है वो लंगड़े आदमी के लिए देना पड़ेगा। ये ह्यूमैनिटी की बात जो ये समझ नहीं पाते लोग। ठीक है, लेकिन असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अम्बेडकर जी को देने में इतना टाइम क्यों लग गया? असल सवाल तो ये था। नहीं, अम्बेडकर जी को देने में टाइम हुआ, ये बात सही है। 1991 में उनको दिया गया है, लेकिन अम्बेडकर तो है, महामानवी है और भारत रत्न है। भारत रत्न है। बोलो एक सेकंड अंजना जी, अब मेरा तो आना बनता है। भारत रत्न है। कोई जवाब अंजना जी बोल रहे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि नानाजी देशमुख को किस काम के लिए भारत रत्न दिया। अंजना जी हम बोल रहे। ट्विस्ट मत दीजिए ना सर। नहीं, बाबा साहब वो क्या दिया मान गया। रहे हैं? नहीं, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को देने में देर हुई, उसमें कोई चलिए, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया। मेरा जवाब तो खुशी है कि जो नेहरू जी नहीं देख पाए वो अतुल जी देख पाए, क्योंकि 2 बार चुनाव में हराने का काम नेहरू जी ने किया अम्बेडकर जी को। गलत बात। तो बताइए महामानव को क्यों हराया चुनाव? 2 बार चुनाव हराया गया। गलत। अंजना जी इतना लंबा बोलने के बाद भी मौका नहीं मैं दे टाइम रहे। दूंगी। ये तो तरीका अगर कुछ ऐसा रहेगा, ये तरीका मैं ठीक टाइम नहीं। दूंगी। नहीं, मैं ठीक नहीं। दूसरी बात, उन्होंने अभी शाहू महाराज की बात की, रिजर्वेशन की बात की। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि वो वहां के गुर्जर समाज को आरक्षण मिल रहा है 370 हटने के बाद। उनके साथी बोल रहे 370 लागू करके उनका आरक्षण छीन लेंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी चुप है, कुछ बोल नहीं पाती। कहां गया दम? क्यों है हम लोग कम? ये समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरी बात, इन्होंने कहा नया राष्ट्र बनाया नेहरू जी ने। ना, नेहरू जी ने कोई नया राष्ट्र नहीं बनाया। ये राष्ट्र 5000 वर्ष पुराना है, और ये नेहरू जी और नेहरू जी के वंशज से आने से बहुत सारा पुराना राष्ट्र
है। तो नया राष्ट्र नहीं है ये। हाँ, नए आप लोग बने हैं राष्ट्र को समझने वाले लोग, इसीलिए पहले धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, अब जाति के आधार पर बांटते हैं। और मैं इनसे पूछा जाता हूँ, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। लास्ट वाक्य, हिंदू समाज में तो जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं एज ए मुस्लिम बोलता हूं, हमारे यहां पर भी जातियों के नाम पर, क्लास के नाम पर लोगों को ओबीसी आरक्षण भी मिलता है। एक बार ऑफिशियली बोलते कि मुस्लिम में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक बार होनी चाहिए, लेकिन हाँ या ना बोले, सब में होगी। एक बार एक मिनट राहुल गांधी का बोलेंगे, एक मिनट राहुल गांधी का बोलेंगे मुस्लिम, ठीक है, एक जवाब। नहीं एक जवाब जल्दी लेके सुनो, जातिगत जनगणना होगी तो सब में होगी, क्योंकि सबको ऐसी बिल्कुल है, उसमें भी होगी। धर्मांतरण का कानून का विरोध क्यों करते हैं फिर? एक मिनट, सब ये बोलते हैं कि कोई सब एक समान है मुस्लिम धर्म में, तो क्यों विरोध करते हैं धर्मांतरण के कानून का? बताइए धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों? सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से है। देखिए, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, लेकिन अगर किसी दलित महिला के साथ पता कोई आरोपी मुस्लिम जो है बलात्कार करता है, तो अखिलेश यादव उसके साथ खड़े होते हैं, उसके पार्टी तक से उसको बाहर नहीं करते। और नायब सिंह यादव अगर रेप करता है तो उसके साथ खड़े होते हैं। और सुनिए, प्राथमिक सदस्यता तक से निलंबित नहीं करते हैं। और सुनिए, ये केवल बता दें, पिछड़ों दलितों को मिला के बस केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति साधने का प्रयास करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं। ये बताइए कि रायबरेली और अमेठी को तीन प्रधानमंत्री मिले, आज भी उसको कचड़ा बना के रखे हैं। मैं खुद गया था, सड़क देखो तो, स्कूलों के देखो तो हालत दयनीय स्थिति है। और अरे रायबरेली अमेठी में खुद जाके देखो, जगह जगह गड्ढे, और इधर जाके देखो तो राहुल गांधी पता नहीं क्या करते। और ये बीएसएनएल को जाति के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा। और किसने बांटा बताइए ना आपने? जाति के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा। और आप बोल रहे हैं, सुनो एक चीज और बता रहा हूँ कि नफरत की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। नफरत की राजनीति सुनिए, नफरत की राजनीति जिन्ना नेहरू। आप एक सेकंड, वो कह रहे हैं आप बीजेपी वाले, तो आप हम लोग नहीं करते। हम लोग इसलिए बोलते हैं, कि हम लोग इसलिए बोलते हैं, सुने हम लोग, मैं राजन कुमार वर्मा, हम लोग भारत के कहता है, ये बोले हम लोग। दूसरी चीज गांधी, जिन्ना और नेहरू ने नफरत की राजनीति बोली है, हम लोगों ने नहीं बोली। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजन कुमार वर्मा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।